नमस्कार साथियों, टेक्निकल ज्योमेट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, ज्योमेट्री वो विषय है जिसकी हर विषय में ज़रूरत पड़ती है। सभी विषयों में कुछ ना कुछ ज्योमेट्री का काम अवश्य होता है। जैसे आप भौतिक विज्ञान या फिजिक्स पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान में भी तरह तरह के डायग्राम और चित्र बनाने पड़ते हैं जिसमें ज्योमेट्री की आवश्यकता होती है। गणित में भी ज्योमेट्री शामिल रहती है। अब भूगोल में भी सर्वे का काम होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसमें भी ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इंजीनियरिंग में भी तरह तरह की डिज़ाइन और डायग्राम वगैरह बनाने होते हैं। जो बच्चे नक्शे के फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में नक्शा बनाने के लिए, बिल्डिंगों के नक्शे बनाने के लिए ज्योमेट्री बहुत ही आवश्यक होती है। इसी संदर्भ में आज हम कोण की परिभाषा और कोण क्या होता है उस विषय में बात करेंगे। कोण या एंगल, इसकी परिभाषा देखिए कैसी होती है। कोण की परिभाषा, एक रेखा पर दूसरी रेखा के झुकाव को कोण कहते हैं। झुकाव या कोण को मापने की इकाई अंश या डिग्री होती है, जिसे इस तरह से छोटा गोल शून्य ऊपर की ओर रख करके अंकित करते हैं। जैसे 30 अंश या 30 डिग्री, 60 अंश या 60 डिग्री, 90 अंश या 90 डिग्री इत्यादि। तो देखिए, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर किस तरह से झुकती है, जिस झुकाव को कोण कहते हैं। ये कोई एक रेखा है ए बी। इस रेखा पर झुकाव की बात की गई है परिभाषा में। देखिए झुकाव क्या होता है, कैसे झुकी हुई होती है। इस ए बी रेखा के ऊपर कोई बीसी रेखा, यहां पर मिलती हैं दोनों रेखाएं। ये रेखा इस रेखा ए बी रेखा के ऊपर झुकी हुई है। ये झुकाव इतना है। देखिए अंश को किस तरह अंकित करते हैं, कोण को, जिस कोण को इंगित करना होता है, जिन दो भुजाओं के बीच के कोण को इंगित करना होता है, उन दोनों को भुजाओं को इस तरह से मिला देते हैं और इस कोण की जो भी माप होती है वो यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे 30 डिग्री, तो ये कहा जाएगा कि बीसी रेखा ए बी रेखा के ऊपर 30 डिग्री झुकी हुई है। इसके अलावा कोण नापने का साधन होता है चांदा या डी। ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री हो जाता है लगभग। इस तरह से मापते हैं और डी की सहायता से भी कोण बनाते हैं। जैसे 90 डिग्री है, ये ए बी रेखा है, हमें बी बिंदु पर ऊपर की ओर 90 अंश का या 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो चांदा की सहायता से हम कैसे बनाएंगे, देखिए चांदा का जो ये वाला बिंदु है, इसको बी बिंदु पर अलाइन कर लेते हैं और चांदा की जो आधार रेखा है उसको इस रेखा से मिला देते हैं। फिर बाईं ओर से गिनना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से इसमें नंबरिंग है, यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है। हमारी रेखा 90 डिग्री पर जाने वाली है, तो 90 डिग्री तो कॉमन ही है, चाहे इधर से गिन लो या उधर से गिन लो। 90 डिग्री हमारा ये है, इधर से गिनना शुरू करेंगे 10, 20, 30 और ये 90 डिग्री आ जाता है। वहाँ पर एक बिंदु लगा देते हैं और उस बिंदु को बिंदु बी से मिला देते हैं। अब ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया है और 90 डिग्री के कोण को हमेशा एक वर्ग की शक्ल में इंगित करते हैं। 90 डिग्री से कम या अधिक माप वाले कोणों को इस तरह गोल वाला चाप लगाकर अंकित करते हैं और 90 डिग्री के कोण को एक वर्ग के द्वारा अंकित करते हैं। 90 डिग्री इस तरह से लिखते हैं। ये मान लीजिए इधर सी बिंदु है, ये बीसी रेखा है। तो इस कोण को लिखने का तरीका क्या है, जिस अक्षर पर कोण बना होता है, जिस बिंदु पर
कोण बना होता है उसको बीच में रखते हैं। जैसे इस कोण को क्या लिखेंगे, ABC कोण। कोण का चिन्ह इस तरह से होता है, इस तरह से कोण ABC बराबर 90 अंश। इसको पढ़ेंगे कोण ABC बराबर 90 अंश। बी बिंदु पर कोण बना हुआ है हमारा, इसलिए उस अक्षर को जो भी ये यहाँ पे बिंदु का नाम है उसको बीच में ही रखते हैं। इस तरह से पढ़ते हैं कोण ABC बराबर 90 अंश। ये यहाँ से यहाँ तक झुकाव है, अगर ये झुकाव यहाँ से यहाँ तक हो जाए 90 और 90, देखिए यहाँ पे कैसे, ये AB रेखा हो गई हमारी और BC रेखा ये वाली है, ये भी सामने अलाइन हो जाती है इस तरह से, इस तरह से ये C, तो ये कोण 180 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पर दोनों सिरे मिलते हैं दोनों रेखाओं के, ये कोण 180 डिग्री कहलाता है और इसको सरल कोण भी कहते हैं। कोणों के प्रकार आगे हम आपको बताएंगे, उसमें सभी तरह के कोणों को समझा देंगे। ये 80 डिग्री हो जाता है और इस कोण को सरल कोण भी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे दो समकोण हो जाते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण भी कहते हैं, बराबर समकोण। धीरे धीरे सीखते जाइए, थोड़ा सीखिए मगर मजबूत सीखिए। बहुत ज़्यादा एक बार में पढ़ लिया और उसमें से ज़्यादातर भूल गए तो पढ़ाई भी काम की नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा सीखिए मगर मजबूत सीखते जाइए। 90 अंश के कोण को समकोण भी कहते हैं। तो यहाँ हमारे दो समकोण हो जाते हैं, एक समकोण यहाँ पे, अगर ये 90 अंश का कोण है तो एक समकोण ये, दूसरा समकोण ये, दो समकोण हो गए। दो समकोण में लाइन स्ट्रेट हो जाती है और कोण हमारा 180 डिग्री का प्राप्त होता है। अब मान लीजिए ये BC लाइन है, नीचे की ओर आ जाती है इस तरह से, ये AB रेखा हो गई, AB। अब ये नीचे की ओर आ जाती है BC रेखा, यहाँ पर इस तरह से, तो ये वाला कोण, एक समकोण यहाँ पे हो जाता है, दूसरा समकोण यहाँ पे हो जाता है, तीसरा समकोण यहाँ पे हो जाता है, 3 समकोण हो जाते हैं और एक समकोण 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये वाला कोण 270 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला। अब इधर एक समकोण और बचता है, ये भी समकोण, ये 90 डिग्री का हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि एक पूरा चक्कर, इस रेखा को पूरा चक्कर वापस यहाँ पर लगाने में 270 + 90 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री, और यही वृत्त का कोण होता है। ऐसे में इस कोण को बाह्य कोण कहते हैं और इस कोण को आंतरिक कोण कहते हैं। जो कोण माप में बड़ा होता है वो बाह्य होता है, बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, और जो कोण छोटा होता है उसको इंटरनल एंगल कहते हैं। वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।